गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो अपने पास पार्ट चल रहा था कॉमन बेस वाला, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन चल रहा था, ठीक है। उसी के अंदर जो लास्ट वाला पॉइंट है धारा प्रबंधक गुणांक यानी कि करंट धारा प्रबंधक गुणांक, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब देखिए जो वोल्टा VCV थी उसको क्या कर लेते हैं, वो कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। VCV वोल्टा संधारक आधार क्या आएगी, कलेक्टर बेस वोल्टेज कितनी आती है, VC। इस पर क्या करें, इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। इसको कांस्टेंट करके इसका क्या करेंगे, मान निकालते हैं अपन, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का मान है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आएगा इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं, आधार वाले पॉइंट लेके चलते हैं, इसे किससे व्यक्त करते हैं, अपन अल्फा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, IC अपॉन IE, कॉमन क्या रखा है, VCV, ठीक है। कॉमन क्या रखा है, VCV, ठीक है। वोल्टा संग्राहक आधार वोल्टा को नियत रखकर, ठीक है, संग्राहक धारा व उत्सर्जक धारा का अनुपात क्या कहलाता है, धारा प्रबंधक गुणांक कहलाता है, ठीक है ना। धारा प्रबंधक गुणांक, ये वाला कोड क्या कहलाएगा, धारा प्रबंधक, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। इस वाले पॉइंट में क्या होता है, संग्राहक आधार वोल्टा को प्रदर्शित कर रही VCV को अपन ने क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, ठीक है ना। तो क्या मान प्राप्त हो जाएंगे, जो मान प्राप्त VCV को कांस्टेंट करके IC में IE का अनुपात यानी कि संग्राहक धारा व उत्सर्जक धारा का अनुपात जो आएगा वो वाला पार्ट कौन सा आएगा, धारा प्रबंधक गुणांक के रूप में उपस्थित होगा, ठीक है। इसे किसे व्यक्त करते हैं, तो अल्फा से व्यक्त करते हैं। अल्फा बराबर यदि जो अलग परिवर्तन वाले पार्ट लेके चल रहे हैं, यानी कि जो इसमें परिवर्तन वगैरह क्या दिखा रखा है, उन्हें अलग दिखा रखा है, इसका मान कितना आएगा, डेल IC अपॉन डेल IE, ठीक है। और डेल VCV को क्या करते हैं, ठीक है। ये वाले पार्ट अपने पास यहाँ पे क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ये क्या कहते हैं, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। ये तो क्या था, अपने पास कॉमन बेस था, ठीक है ना। कॉमन बेस को क्या कर दिया था, अपने कॉमन कर रखा था, उसके मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए थे। अब यदि उत्सर्जक इन्वर्टर को क्या कर देते हैं, वो कॉमन कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या करते हैं, इन्वर्टर को क्या करते हैं, कॉमन कर दिया, ठीक है। यानी कि पॉइंट कौन सा आएगा अपने पास, सेकंड कॉमन इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो E था उसको क्या करते हैं, B और C के साथ क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, है ना। जो अपने पास E था उसको क्या कर देते हैं, C और B दोनों के साथ क्या कर देते हैं, अपन कॉमन कर देते हैं, ठीक है। देन इसका रिजल्ट किस प्रकार आएगा, सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम आएगा। डायग्राम दो पार्टों में प्राप्त होते हैं, NPN व PNP के रूप में डायग्राम, ठीक
ई को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। देखो इसका डायग्राम किस प्रकार का है, सेम पैरेलल पार्ट क्या आएगा, वी क्या आएगा, ट्रांजिस्टर, ठीक है, बी सी ठीक है। ई को क्या कर देते हैं, दोनों के मध्य क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। ई किस में भी आएगा, बी के साथ भी आएगा, ई किसके साथ भी आएगा, सी के साथ भी आएगा, ठीक है। जो डायग्राम आएगा, अब देखिए बी और ई, ठीक है ना, बी और ई आ रहे हैं, बी और ई में क्या कर देते हैं अपन, इन दोनों से जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज कौन सी हो जाएगी, एम्पियर लेके चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। वोल्टा वी, ठीक है, और एम्पियर, इन दोनों से जो वोल्टेज आएगी सी और बी के द्वारा वो वोल्टेज कौन सी हो जाएगी, वोल्टा सी, ठीक है। एम्पियर लेके चल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, बी और सी से क्या आ जाएंगे, इसमें करंट आ जाएगी और वो करंट कहाँ पे है, ठीक है। कॉमन बेस, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन चल रहा था, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग देखिए ई को क्या करते हैं, बी और सी दोनों के साथ क्या करेंगे अपन, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कनेक्ट करेंगे तो किस प्रकार का रिजल्ट आएगा, पी और बी सी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को क्या कर दिया अपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक ये वाला पार्ट आ गया, इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा आएगा, बी ई आ जाएगा, और इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा आएगा, बी सी ई के रूप में रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या थे अपने पास दो पार्ट। अब देखिए पीएनपी करेंगे, पीएनपी करेंगे तो इनकी क्या होगी, ओनली सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पार्ट किस में आएगा, पॉजिटिव के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो डायग्राम आएगा वो किस प्रकार का आएगा, ट्रांजिस्टर, सी, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। पीएनपी दोनों से जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, वोल्टा इस वाले से जो वोल्टेज आएगी वो कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, वोल्टा, ठीक है। और डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, से बाहर, ठीक है ना, बी और सी की तरफ डायरेक्शन, ठीक है। ये तो क्या है, कॉमन बेस सिमेट्री के सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम के बाद में क्या करते हैं कि अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, जो इनके अभिलाक्षणिक पार्ट प्राप्त होंगे वो किस प्रकार के होंगे, अब वो देखिए। अभिलाक्षणिक वाले पार्ट में भी क्या दो प्रकार के पार्ट प्राप्त होंगे, फर्स्ट इनपुट वाला, फर्स्ट कौन सा है, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार का प्राप्त होगा, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र एम्पियर के लिए लिखे,
एम्पियर के लेके चल रहे हैं तो ठीक है, वोल्टता कितनी है VBE और धारा कितनी है IE, ठीक है, और कांस्टेंट कौन सा हो जाएगा VCE, क्या हो जाएगा इस वाले पार्ट में कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार का डायग्राम है। वोल्टता वोल्ट में, ठीक है, धारा IE, ठीक है, धारा कितनी आ जाएगी सॉरी IE, ठीक है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, धारा कितनी आएगी 20 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, 60 है, ठीक है। अब देखिए ये वोल्ट में 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, ठीक है, ये वोल्टेज है IB माइक्रो एम्पियर में, ठीक है, और VBE किसमें आ गई वोल्ट में अपने पास आ रखा, ठीक है। अब वोल्टेज की VCVE इसको क्या कर लेते हैं अपन कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को यदि कांस्टेंट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, VCE को क्या कर लिया अपन ने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना। इसको यदि अपन कांस्टेंट करेंगे तो कितने किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होगा, देखिए ये जो पार्ट प्राप्त होंगे वो लगभग 0.6 के आसपास इनका ग्राफ प्राप्त होना स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग जो वोल्टेज है, ठीक है ना, स्टार्टिंग जब वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसके जो I की वैल्यू है वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। VBE का मान बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो IB की वैल्यू है वो क्या रहेगी, शून्य रहेगी, ठीक है ना। इस पर क्या रहते हैं ये मान शून्य रहते हैं। 0.6 के आसपास इनकी वैल्यू क्या आती है, अचानक बढ़ जाती है। पहले स्टार्टिंग धीरे धीरे स्टार्ट होगा और 0.5 0.6 के आसपास इनकी वैल्यू क्या होती है, अचानक बढ़ जाती है, ठीक है ना। वोल्टता VCE ये क्या रहेगी, इसमें कांस्टेंट रहेगी, यानी कि आरे किस प्रकार का आएगा वो देखिए। वोल्टता VBE को स्टार्टिंग पॉइंट अपने ये दे रखे 0.2 0.4, ठीक है ना। इन पर क्या रहती है I का मान IB का जो मान होता है वो शून्य होता है, ठीक है। वोल्टता VBE का मान 0.5 0.6 के आसपास, यानी कि ये वाले जो आरेख प्राप्त यहाँ से होंगे, ठीक है। इससे पहले जो पार्ट आएंगे वो क्या रहेंगे, यहाँ पे IB का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। जैसे इसका मान थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 0.5 के आसपास आते हैं और वोल्टता VBE शून्य पर रखें या 1 वोल्ट पर रखें, 2 वोल्ट पर नियत रखें, ठीक है। वोल्टता VCVE शून्य पर रख लिया स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे 0 वोल्ट पर है, ठीक है ना। इस अवस्था में क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, माइक्रो एम्पियर में ले रखा वो क्या होता है, अचानक बढ़ता है, ठीक है। वोल्टता VBE, ठीक है, धारा का मान इस अवस्था में क्या रहेगा, अचानक बढ़ेगा, ठीक है ना। वो मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब देखिए जैसे जैसे नेक्स्ट पार्ट ले लिया VCVE 1 वोल्ट पे ले लिया या फिर 2 वोल्ट पे ले लिया, इस प्रकार इसके रेंज क्या करते हैं, वो बढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना। इस रेंज पर ये क्या करते हैं, इनके जो धारा वाले मान होते हैं वो अचानक बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला मान आपको हमारे पास पॉइंट VCE 1 वोल्ट, ठीक है, VCE 2 वोल्ट, VCE 3 वोल्ट। इस प्रकार क्या होते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज वॉल्यूम यानी कि जो वोल्टता VCE 0 वोल्ट पे ले लिया, कांस्टेंट कर लिया, 1 वोल्ट पे कांस्टेंट कर लिया, 2 वोल्ट पे कांस्टेंट कर लिया, तो इसकी क्या होते हैं मान होते हैं,
ठीक है ना। धारा का मान इस वाले पॉइंटों पे क्या होता है, अचानक बढ़ता है। ठीक है, ये मान क्या है 0.5 0.6 के आसपास इनके मान अचानक बढ़ जाते हैं। इससे पहले इनके मान क्या रहते हैं, शून्य रहते हैं। ठीक है ना, इतना ही अंतर रहता है। पॉइंट बी सी 0 पर आ गया तो इस मान 0.5 पर आ गया। ठीक है, बी सी ई 1 वोल्ट ले रखा तो थोड़ा सा आगे देखिए। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे उसमें क्या होता है, धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा। बी सी ई 2 वोल्ट पे आ गया तो और अचानक बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये कंडीशन इस प्रकार की क्या होती है, रिजल्ट आते हैं। ये क्या होते हैं, इनपुट जो अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं उनके मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ से आंतरिक जो रेजिस्टेंस है उसका मान क्या आएगा, जो इनपुट वाला रेजिस्टेंस आएगा आर, उसका मान अपन यहाँ से कितना निकाल सकते हैं। देखिए आर का मान देखिए, ठीक है। आप देखिए वोल्ट का कितने दे रखी है, VBE, और धारा कितनी है, IB। ठीक है, वोल्ट का कितनी है, VBE जो वोल्ट में ले रखी है, और धारा कितनी है, IB अपने पास क्या है, माइक्रो एम्पियर में अपने पास क्या है, धारा ले रखी है। ठीक है, तो आर रेजिस्टेंस का मान कितना आएगा, VBE अपॉन IB, आर का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इस अवस्था में अपने कांस्टेंट क्या रखा है, वोल्टा कितनी VCE, वोल्टा को हमने यहाँ पे क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। वोल्टा VCE क्या आएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये मान अपने पास किसका आ गया, आर का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, ये अपने पास देखिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट थे अपने पास। ठीक है ना, इससे पहले जो पार्ट था उसमें क्या किया अपने, बी को कांस्टेंट रखा था, और इस वाले पार्ट में अपन क्या करते हैं, ई को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, ई को कांस्टेंट रखेंगे तो ई क्या करेगा, बी और सी दोनों के साथ क्या रहेगा, साझा रहेगा। यानी कि जो बी वाले जो पॉइंट है उसके साथ भी साझा रहेगा, और जो सी के पार्ट है उनके साथ भी साझा रहेगा। तो इसके एनपीएन व पीएनपी जो डायग्राम थे वो किस प्रकार के प्राप्त होंगे, ये क्या था एनपीएन डायग्राम, और ये वाला क्या था पीएनपी डायग्राम। ये क्या थे, इसमें दो प्रकार के पार्ट थे, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए दोनों के कॉम्बिनेशन से बी और ई के कॉम्बिनेशन से क्या प्राप्त हो रहा है, बी बी ई प्राप्त हो रहा है, और सी और ई के कॉम्बिनेशन से क्या प्राप्त है, बी सी ई प्राप्त हो रहा है। पीएनपी ले रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और करंट क्या आएगी, बी और सी से करंट क्या आएगी, ई में करंट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एनपीएन लेंगे, इसकी अवस्था एनपीएन लेंगे तो क्या हो जाएंगे, बी बी ई और बी सी ई दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। यानी कि उनके जो पॉइंट थे वो क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट था वो किस में चला जाता है, नेगेटिव वाले पार्ट में चला जाता है, और जो नेगेटिव वाला पार्ट था वो किस में आएगा, पॉजिटिव में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास दो प्राप्त हो। ठीक है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। पहले किस में थी, एनपीएन में क्या होता है, बी और सी से करंट किस में जाती है, ई में, और जो पीएनपी में क्या होता है, ई से करंट किस में जाएगी, बी और सी में करंट पहुंच जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या आते हैं, इनके अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, अभिलाक्षणिक वक्र दो प्रकार से प्राप्त होंगे। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के पार्ट प्राप्त होंगे, एक तो इनपुट वाला प्राप्त हो गया पार्ट, स्टार्टिंग वाला पार्ट, और एक ही प्राप्त किया हो गया आउटपुट वाला पार्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, दोनों ही पार्टों में देखिए स्टार्टिंग में जैसे कि इसमें वोल्टा कितनी है, VBE, और धारा कितनी है, I। ठीक है ना, ये क्या हो गया, इनपुट वाला पार्ट हो गया। आउटपुट वाले पार्ट को अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं, और यदि आउटपुट का रिजल्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इनपुट वाले पार्ट को क्या कर लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग अपन क्या कर रहे हैं, इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र जो प्राप्त कर रहे हैं उस वाले पार्ट में देखिए वोल्टा VBE क्या कर लिया अपने, कांस्टेंट कर रखा है, और सॉरी वोल्टा VBE आ गया एक तरफ, दूसरी तरफ क्या आएगी, धारा IB अपने पास प्राप्त होगी। ठीक है,
और वोल्टा VCE को हम क्या करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। वोल्टा VBE के स्टार्टिंग जो पार्ट होते हैं वहाँ पे क्या होती है धारा का मान, उस पर क्या होते हैं वोल्टा, स्टार्टिंग वोल्टा पर धारा शून्य रहती है, लगभग 0.5 0.6 पर क्या होती है इसका मान अचानक बढ़ जाता है और अपने पास इस प्रकार R1 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और R निकालेंगे तो कितनी आएगी वोल्टा VBE और IB के रूप में क्या आ जाएगी अपने पास R प्राप्त हो जाएगी, ठीक है।